ये जो विवाद गहराया है कि हिंदू देवी देवताओं के नाम पर बैंड बाजा, क्यों, क्या जरूरत है हिंदू देवी देवताओं के नाम पर बैंड बाजा के नाम रखने की? प्रत्युष जी उदाहरण दे दूं जी। दिल्ली के अंदर कदीम रामलीला होती है। हाँ। जो 400 साल पूर्व रामलीला शुरू हुई थी। जब रामलीला शुरू हुई, कब शुरू हुई? उसके अरे 400 साल पहले कह रहा 400 हूं। साल पहले रामलीला दिल्ली में यार, सुन लिया करो। दिल्ली में कौन से जमाने में? तारीख पढ़ के आया करो। किसने शाहजहां के जमाने में हुई है। औरंगजेब ने शुरू आपके कराई? नाम नहीं, औरंगजेब ने शुरू कराई थी क्या? आपको मालूम नहीं? पहले सुनने की कहां से ले आया इतिहास? मतलब हिंदू देवी देवताओं के नाम पर, अरे कहां पढ़ा इतिहास? इस बात को लेकर है कि हिंदू देवी देवताओं के नाम पर बैंड बाजे, मैं वही अर्ज कर रहा हूं प्रत्युष जी। नहीं, सबसे पहले आजादी के बाद प्रत्युष जी जब रामलीला शुरू हुई, रामलीला शुरू हुई, औरंगजेब ने शुरू कराई थी, बाबा ने शुरू कराई थी, कल ये भी बोल देंगे। अरे भाई लाखों साल से रामलीला का इतिहास है। तुम्हें सुनने की बात नहीं, कहां से पढ़ के आते हैं? अरे मैं अपने अरे कम मुझे बताइए। अरे आपके कौन से क्या थे मालूम नहीं है? कहां से बोलने की? अच्छा पहले कौन सी बात? एक सेकंड अरे आप बैंड पे बोलने को बोला है, बैंड बजाओ आज। पहले बैंड बजाओ, सवाल का जवाब बैंड बजाओ अपना खाली। रामलीला बीच में, और रामलीला में करूंगा कभी ध्यान आपसे। नहीं, मुझे एक बात बताइए, बैंड बाजा, एक सेकंड, कोई भी आप दुकान खोलते हैं तो आप उसमें अमूमन अपना ही नाम लिखते हैं या अपने परिवार के किसी का नाम लिखते हैं। अब ये बैंड बाजे वाले हैं, अगर ये अपना नाम लिख दे तो कोई दिक्कत? क्या जरूरत है नाम बदल करके बैंड बाजा की दुकान चलाने की? ताज बैंड सबसे आगे अव्वल सफ में चलता था। जो दिल्ली की रामलीला पहली कदीम है, श्री धार्मिक रामलीला, इनको मालूम नहीं होगा नाम, और किसने निकाली थी वो भी बता दूंगा। अच्छा, कब बना था ताज बैंड? चौधरी ब्रह्म प्रकाश के जमाने से शुरू हुई दिल्ली की रामलीला। और उस जमाने में सबसे आगे बैंड ताज बैंड हुआ करता था। ताज बैंड के पीछे मास्टर बैंड हुआ करता था। यह विवाद आज का नहीं है। ताज बैंड वालों के ऊपर लोगों ने इतराज किया, ये मुसलमान है, सबसे आगे क्यों चलता है? ये 788 बीड़ी है, मुसलमानों की बीड़ी है। ये ताज बीड़ी, ये फव्वारा बीड़ी मुसलमानों की है। इनकी रेड़ियां रामलीला में आगे क्यों चलती हैं? उस पर हमारे हिंदू भाइयों ने कहा, ये हमारी परंपरा है, सदियों पुरानी, हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, आगे ताज बैंड ही चलेगा, फखरुद्दीन चलेगा। इसलिए नाम बदल दो। मैं बता रहा हूँ। बैंड तो जल्दी से, बैंड के ऊपर क्या नाम लिखा हुआ है? अरे भाई जल्दी दो। आइए जरा, एक सेकंड आइए जरा। प्रत्युष जी, हाँ, इस बैंड पर नाम पढ़िए, क्या लिखा है? क्या लिखा है नाम? इसको बनाने वाले ने किसने बनाया? इसको किसने बनाया? पढ़िए, नाज़र अली खां, जो मेरी कम्युनिटी से आते थे। नाम कहाँ लिखा हुआ है? ये देखिए, किधर दिखाइए, आप ही दिखाइए। ये देखिए, ये लिखा हुआ, ये नाज़र अली खां ने बनाया है, जो मेरी कम्युनिटी से आते हैं। आज से नहीं, 100 साल पुराना बैंड है। 100 साल से बैंड ये बज रहा है। और जितनी भी हमारी रिपब्लिक डे होती है, 15 अगस्त होती है, विक्रमादित्य जी, ये इन्होंने, आइए पढ़ो, ये इन्होंने नाम लिखा है। पढ़ लो। कह रहे हैं कि इसमें नाम कहीं हिंदू देवी देवता का नाम तो नहीं लिखा हुआ है। पढ़ो क्या नाम दुकान, सवाल है कि फिर दुकान का नाम नफीर बजाने वाला ताज बैंड है। जी जी, बढ़िया, आप जरा फोकस करेंगे ना तो मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया। आज इन्होंने ऐसी बात बोली, बहुत बढ़िया बात बोली, गैर इस्लामिक है। इसको छोड़िए, गैर इस्लामिक, ये परंपरा है। इस्लाम में बैंड बजाना, गाना गाना हराम है, हराम है। जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने समझा। एक सेकंड, अरे आप तो खुद कह रहे हैं, आपके मौलाना कहते हैं गाना बजाना हराम है, और उसके बाद आप ये बताना चाह रहे हैं कि ये किस प्रकार की कुछ बात है? मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का कहना है, एक सेकंड, बैंड बजाना हराम है, बता रहा हूँ। आप क्या बताओ, बैंड रख रहे हैं हिंदुओं के नाम पर, वो तो अलतकिया कर रहे हैं, वो तो अलतकिया कर रहे हैं साहब, अलतकिया कर रहे हैं। आपने कहा ना कि इस्लाम में बैंड बाजा हराम है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का कहना है बैंड बाजा, डीजे, ढोल, ताशे सब कुछ हराम है, और अगर कोई हिंदू देवी देवताओं के नाम पर बैंड बाजा की दुकान चला रहा है तो यह भी नाजायज। कारोबार को अगर आप इस तरीके से समझेंगे, अरे कारोबार है, अगर ये बताइए, अगर इस बैंड बाजा अगर कोई मुस्लिम समाज का कर रहा है या हिंदू समाज का कर रहा है, ये कारोबार है। अरे कारोबार है भाई, कारोबार से आपको बड़ी दिक्कत है। मुल्क के वजीर आज़म कहते हैं कि आत्मनिर्भर रहो। अगर ये बैंड बाजा भाई अगर एक समुदाय से होता है तो भाई आत्मनिर्भर हो रहे हैं, लेकिन आप लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। बैंड बाजा आप ये कह रहे होगी या गैर ईमान वाली बैंड बाजे का खुदा ने जब बनाया तो सबसे पहले हर लाइन पे लिखा अगर आप लोग ईमान को बेच पाए भाई, यानी जीवनी के लिए ईमान नहीं बेच गए, ये तो गलत है। कल को आप ये भी कह देंगे, ये भी कह देंगे कि मुरादाबाद के अंदर मुरादाबाद के बिरयानी बड़ी फेमस है। मुरादाबाद का जिक्र हो तो मुरादाबाद का बिरयानी का भी जिक्र होना चाहिए। कृष्ण गिरी जी,
आदित्य कृष्ण गिरी जी, इनका ये कहना है और जितने भी बैंड बाजे वाले उनका भी कहना है कि साहब ये हमारी रोजी रोटी का सवाल है, और उन्होंने इसके लिए वक्त भी मांगा। वो कह रहे हैं कि शादी ब्याह का लगन का सीजन है, कम से कम हमें दिसंबर तक की आप मोहलत दे दें। सबकी बुकिंग हो रखी है, क्या चाहते हैं कि सबके पेट पर लात पड़ जाए? नहीं, इसमें लात मारने का कोई विषय ही नहीं है। विषय ये है कि देखिए, ये तो अब तो ये सिद्ध हो गया कि व्यापार जिहाद ये लोग करते हैं। क्योंकि कोई भी व्यापार, आप लोग करते हो, कोई भी कारोबार, आप बेवकूफ बना रहे हो। एक मिनट, आप लड़कियों को जलवा रहे हो। अभी क्या हुआ? पहले चुप रहिए, आपकी आवाज क्या हुआ है? हमारी बात के साथ क्या हुआ है? यहाँ साधु संत समाज बन के आते हैं, हमारा क्या नहीं? अपनी बात आप रखिए, आप बोलिए। हाँ, ये लोग व्यापार जिहाद कर रहे हैं। इनका ना कोई ईमान है, ना कोई धर्म है, ना कुछ है। केवल पैसा कमाना है। पैसा कमाने के लिए पैसा कमाने के लिए ओम नाम रख लेंगे, राम नाम रख लेंगे, श्याम रख लेंगे। वो जो बैंड की दुकान है ना, बैंड की दुकान का नाम क्या है? अब सवाल है कि बैंड की धुन इतनी अच्छी है, बैंड की धुन इतनी अच्छी है, अब इसमें धुन में भी बवाल हो जाएगा कि साहब ये इस्लामिक धुन है, ये सनातनी धुन है। मैं एक बार करना चाहूंगा अनिला जी का, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिला जी, समाजवादी पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि ये बीजेपी जानबूझ करके ऐसे मुद्दों को उठा रही है जिससे हिंदू मुस्लिम की एकता जो है वो तार-तार हो। मेरी सभी को राम राम। और देखिए, भारत विविधताओं का देश है और यहाँ पर हर नागरिक को ये अधिकार है कि वो अपने नाम के साथ, अपनी पहचान के साथ अपना व्यापार करे। कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ पर कानून अपना काम जब करता है जब नाम चाहे कोई भी हो, परंतु अपनी पहचान बदलकर, झूठ बोलकर, धोखे में रखकर अगर वो कोई व्यापार कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है, तो कानून, चाहे वो 415 धारा हो, चाहे 420 की धारा हो, तब वो लागू हो जाती हैं। शेक्सपियर की एक बहुत फेमस नॉवेल है जिसमें जूलियट रोमियो से कहती है, व्हाट इज इन अ नेम। पर मैं भारत की नारी हूं और मैं जानती हूं एवरीथिंग इज इन द नेम। हमारे यहाँ नामकरण संस्कार होता है, नाम का बहुत महत्व होता है। हाँ, जो इंडिया अंग्रेजियत समझते हैं वो शायद ये भारतीय जो रीत रिवाज संस्कार है उसके विषय में नहीं जानते होंगे। मैं ये कह रही हूँ कि इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप अगर मुस्लिम हैं और अगर आपने कोई हिंदू नाम रखा हुआ है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अगर आप हम हिंदू नाम रखकर, चाहे वो हमारी देवी देवताओं का है, क्योंकि वो तो आपकी रोजी रोटी हो गई, आपको तो सम्मान देना ही पड़ेगा। गलती वहां हो जाती है अगर आप झूठ बोले। मुझे लगता है कि अगर आप मुसलमान भी हैं, आपने हिंदू नाम रखा हुआ है, तो पहचान छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं। बड़े बड़े कलाकार हमारे भारतवर्ष में जो मुसलमान थे, उन्होंने हिंदू नाम रखा और कामयाबी की जो ऊंचाइयां हैं उसको छुआ। हम सबके पसंदीदा कलाकार हैं वो, चाहे वो फिल्मी क्षेत्र में देख लीजिए और चाहे वो गीत और नृत्य क्षेत्र में देख लीजिए, तो कोई बुराई नहीं है। परंतु अगर झूठ बोला जाए, विश्वास तोड़ा जाए, क्योंकि व्यापार की तो वो धुरी है। यहाँ पर विश्वास कौन तोड़ रहा है? अनिला जी, विश्वास कौन तोड़ रहा है? ये तो कई पीढ़ियों से ये बैंड बाजा इनका कारोबार चलता आ रहा है, इन लोगों की बुकिंग होती है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शादी में जाकर बुक कराता है कि फलाना बैंड बहुत अच्छा है, वो जाकर बुक करा देता। वो तो नहीं पूछता है कि साहब इसके पीछे इसका ओनर कौन है, मुसलमान है कि हिंदू है कि सिख है कि क्या है, वो तो नहीं पूछता। तो अभी यह विवाद क्यों हो रहा है? नहीं, कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है ना, बिल्कुल आपत्ति हो सकती है। तो उसका एक ही कारण है कि जिनको आपत्ति है, या तो आप उनको कन्विंस कर दीजिए कि आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। आपने सैकड़ों बुकिंग करी होंगी, हिंदू परिवार में भी की होंगी, वो सब मतलब आपकी। अनिला जी, आप कह रहे हैं कि अगर कोई मुस्लिम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अपने बैंड बाजे की दुकान चला रहा है, तो आप कह रहे हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं रोजी रोटी है, उसका सम्मान ये उनकी रोजी रोटी है। सैयद मसूद जी, फिर ये क्यों बार बार कहा जा रहा है? आप ही के समाजवादी पार्टी के एक विधायक है, वो कह रहे हैं कि ये जानबूझ करके ये किया जा रहा है, ये बीजेपी जानबूझ करके कर रही है, हिंदू संगठनों को सामने लाकर। देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि उस बैंड वाले का जो नाम है वो किसी हिंदू देवी देवता के नाम पे नहीं है। दूसरी बात ये कि भारत से अरब कंट्रीज में, मुस्लिम कंट्रीज में बीफ एक्सपोर्ट होता है
और उसमें जो टॉप नाम है वो 3 एक्सपोर्टर्स हैं। पहला नाम है अल कबीर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ओनर है मिस्टर सतीश एंड अतुल सब्रवाल। अरेबियन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, ओनर है मिस्टर सुनील कपूर। MKR खान फ्रोजन फूड प्राइवेट एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, ओनर है मिस्टर मदन अबॉट। तो ये तो देश के मतलब दुनिया के जो 56 मुसलमान कंट्री हैं, ये तो उनको धोखे में रखे हुए हैं। वो हलाल गोश्त समझ के हराम गोश्त खा रहे हैं। भाई जाहिर सी बात है, जिन कंपनीज के ओनर्स गैर मुस्लिम हैं तो वो हलाल तो नहीं करते होंगे जानवर को, वो तो झटका ही खिलाते होंगे ना। तो जब 56 मुस्लिम देशों को वो धोखा दे रहे हैं तो अपने गिरेबान में तो पहले झांक के देखें। ये बात कहने वाले कि साहब हम नाम जो है, नाम के ऊपर जो ये कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, उन लोगों को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। और अगर मेरे पास मैंने निकाल रखे हैं नाम, जो मैंने नाम यहाँ पे पढ़े, किसी को कोई शक हो तो गूगल पे जाके सर्च कर ले, उसको मिल जाएगा सब कुछ। अनिला जी देखिए, अब तो कहते हैं ना कि बिल्कुल आपके सामने प्रमाण आ गया कि कौन हिंदू मुसलमान कर रहा है। आपने मेरा वक्तव्य भी सुन लिया होगा कि मैंने किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, और जो भारतीय जनता पार्टी का माइंडसेट है मैंने आपके सामने बता दिया। अब ये साहब समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हैं, इन्होंने कहा बीफ का एक्सपोर्ट होता है हमारे यहाँ। साहब बीफ का एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि गाय का मीट नहीं, यहाँ गाय का मीट का एक्सपोर्ट नहीं होता, वो बीफ कैटेगरी में नहीं आता हमारे भारतवर्ष में। ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2, मैंने तो यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं कहा। आप विदेश चले जाइए और भारतवर्ष में भी अनेक ऐसे रेस्टोरेंट। साहब एक सेकंड, बहस की बात नहीं, बहुत संवेदनशील मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है। थोड़ा सा थोड़ी सी संवेदना दिखाइए यहाँ पर। ये मेरे भारत की बात है, ये मेरे भारत की बात है साहब। हाँ, और दूसरा प्रत्युष ऐसा है कि नाम हिंदू हो सकता है, नाम हिंदू हो सकता है पर काम मुसलमानों का हो सकता है। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है वो क्या करते हैं, नाम उनका जरूर हिंदू है, नाम सारे वही है। विनोद बंसल जी, मतलब तो इसका यही हुआ ना, जहां बात कारोबार की है, जहां बात व्यापार की है, जहां बात दुकानदारी की है, वहां पर मजहब की सारी दीवारें टूट जाती हैं। ऐसा नहीं है विनोद बंसल जी, ऐसा नहीं है विनोद बंसल जी। प्रत्युष जी, मैं देखिए सबकी बात ध्यान से सुन रहा था, सर थोड़ा मुझे धैर्य से सुना है, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करूंगा, ये गारंटी है। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए आपके जो तथाकथित इस्लामिक स्कॉलर बैठे हैं, यही बात शुरू हो गई, उन्होंने अपनी बातों से ही सब कुछ कथित हिंदू कहा है कभी? जो बंसल शुरू आते ही आपने चंद लफ्ज रट रखे और 3 महीने से डिबेट में यही लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, मुस्लिम कथित। हमने कभी कहा हिंदुओं के बारे में? आपने सुना कभी देवी देवताओं के बारे में? विनोद जी मैं बात पूरी करें, जो आप गलत बात पूरी करें। आते ही आप टीवी पे कथा जी, मैंने तो न तो पैगंबर जी का नाम लिया, न मैंने अल्लाह मियां का नाम लिया, न कुरान का नाम लिया। आप देखो ना, ये जबरदस्ती बेकार में परेशान हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए इस्लामिक स्कॉलर से आपने पूछा, आपने इस्लामिक स्कॉलर से प्रश्न पूछा सीधा सीधा कि आप मुझे बताइए कि इस्लाम के अनुसार क्या जायज है क्या नाजायज है। मैं कहना चाहता हूं, देखिए जो मैं इस्लाम समझाऊं, हालांकि मैं कोई इस्लाम का स्कॉलर नहीं हूं, इनको स्पष्ट करना चाहिए कि मेरे हिसाब से तो ये जब बिंदी, लिपस्टिक और नाखून की नेल पॉलिश को भी हराम बताते हैं, तो मुझे लगता है असदी जो अभी टीवी स्टूडियो में बैठे हुए हैं वो भी हराम है। क्योंकि नाचना, गाना, बजाना, सुनना, सुनाना और फोटो खिंचवाना, ये सब इस्लाम के अनुसार हराम है। जो जमीयत उलमा हिंद का जो फतवा के अनुसार। लेकिन अब ये क्या यार, कैसे को आदमी को उठा दिया यार। पर तो जी ऐसा नहीं चलेगा, ये इसी को इस्लाम बोलते हैं क्या? मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। मैं आपने प्रूव कर दिया कि आप वास्तव में इस्लामिक स्कॉलर हैं, जो मदरसा छाप है, मदरसे से सीधे चले आ रहे हैं। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपनी बातों से पता लग रहा है। मैं शांति से बात कर रहा हूं, आप शांति से बात कर रहे हैं। मैं प्यार से बात कर रहा हूं, आप पत्थर फेंक रहे हैं। अरे स्टूडियो में बैठ के पत्थर मत फेंको यार, जी का स्टूडियो भाई, वो कोई किसी और का कोई अरब कंट्री का स्टूडियो है भाई। अरे भाई फूल तो हम तो मंदिरों से बरसते हैं। अरे आप फूल बरसा रहे हैं, यहाँ पर निकलते के पत्थर बरसाते हो आप फूल बरसाने की बात कर रहे हैं। सुनो, बात बैंड की हो रही है। विक्रमादित्य जी, अब एक ने शिकायत दर्ज कराई वकील साहब ने कि साहब हिंदुओं के नाम पर ये बैंड चल रहा है। एक है बैंड
वाले, उनका नाम है अकील, ठीक है, और उनकी बैंड कंपनी का नाम है शर्मा बैंड। अब शर्मा बैंड कैसे पड़ा? वो कह रहे हैं कि साहब हमारा जो पार्टनर है उनका नाम है वेद प्रकाश शर्मा, तो हमने शर्मा बैंड रख दिया। क्या इस पर भी आपत्ति दर्ज कराएंगे आप? आपकी बात अगर मान लीजिए कि दो पार्टनर है, उसमें से किसी एक का नाम चला गया, क्या दिक्कत है? देखो सुनो, हिंदू बड़ा सरल होता है। हमने ना कभी जानना चाहा ना कोई पहचानना चाहा, लेकिन फसाद कहाँ इकट्ठा होता है? फसाद वहां एकत्र होता है कि जहां वास्तविक तौर पर समझ में आए कि खेल बिगड़ने वाला है। अब मुझे बताइए, इस माहौल ऐसा हो चुका है, आप जूस की दुकान पे जाओ, जूस में कुछ और मिला के दे दें। अब हम तो विश्वास करते हैं, कौन फसादी हमारे आ जाए, कौन फसाद अब विश्वास रहा नहीं, विश्वास रहा नहीं। सारी समस्या क्या है कि इतनी सारी घटनाएं घट चुकी है और विश्वास घट चुका है। अब नाम बदलकर बैंड बजाया जा रहा है, एक शाम बैंड है, वहीं पर एक 500 सुपर बैंड उस क्षेत्र में है, उनमें से एक शाम बैंड चलाते हैं और शाम बैंड का मालिक जो है वो मुस्लिम है। और वहां सुनिए, समस्या सुनिए, अरे बैंड तो सबने बजाया आज तक, किसी ने कभी सोचा भी नहीं। आज दिक्कत ये है, ऐसी ऐसी जगहों से जिहाद निकल कर आ रहा है कि जो अपने धर्म को नहीं मान रहे। अभी बात शुरू हुई, जहां पर बात की गई बुत परस्ती के लिए नुमानियत है कि बुत परस्ती नहीं करेंगे, भगवान का नाम लेंगे नहीं, लेकिन भगवान के नाम पर पैसा कमाने के लिए रास्ता अपना सकते हैं। ये सीधा सीधा अल तकिया है, अल तकिया। इस्लाम अलाउ करता है कि अल तकिया करो, छुपा लो, जहां कुछ ना हो, अल तकिया है, सीधा सीधा। मैंने क्यों ये बात पूछा? मैंने इसलिए पूछा कि जब कारोबार की बात आएगी, जहां पर दुकानदारी की बात आएगी, वहां पर आप मजहब की सारी दीवारों को हटा देंगे, हिंदू देवी देवताओं का नाम धड़ल्ले से इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वही अगर कोई दूसरे रूप में आ जाए तो फिर बवाल हो जाएगा, कहेंगे इस्लाम में ये जायज, ये ना जायज। हाँ, आप ही के मौलाना कह रहे हैं, शाहबुद्दीन रिजवी, वो कह रहे हैं आपने अपनी शादी में बैंड बजवाया था। अरे एक बात सुनिए, प्रत्युष जी, इनसे पूछेगा शादी में बैंड बजवाया था? नहीं बजवाया, नहीं बजवाया ना, क्यों नहीं बजवाया ना? बजना नहीं बजवाया, नहीं बजवाया, क्यों? आपने बजवाया था, रिजवाया रुमाल नहीं है। आज दर्शकों के बीच में रीजन भी जाना चाहिए। चूंकि आपने एक निजी सवाल पूछा कि आपने अपने शादी में बैंड बजवाया, आपने कहा नहीं बजवाया। मैं जानना चाहता हूं क्यों। हाँ देखिए, जिस तरीके से अभी इन्होंने क्या बोलो ना, सुन तो लीजिए भाई, आप लीचिंग मत कीजिए। अब डिबेट के अंदर लीचिंग करते हैं, पत्थरबाजी आप लोग पूरा जनता की अदालत में उपस्थित हो। हाँ सुन लीजिए, देखिए आपने ये बैंड आपने अपनी शादी में नहीं बजवाया? नहीं बजवाया मैंने बैंड में शादी ब्याह में क्या बसता है? मेरे यार की शादी, इस तरह के गाने खूब बजते हैं। और हमारे नाजिम भाई ने अपनी शादी में बैंड नहीं बजवाया। एक सेकंड, अब आप रीजन बता दीजिए क्यों नहीं बजवाया। हाँ देखिए, अल्लाह का शुक्र है, जब मेरी अपनी शादी हुई तो देखिए उसमें बैंड बाजे का कोई कंसेप्ट नहीं था, ना बैंड बाजा हम लोगों ने बजवाया, क्योंकि देखिए हम लोग शरीयत में। हाँ सुन तो लीजिए भाई, सुन तो लीजिए, मैंने इसलिए कि क्योंकि देखिए बैंड बाजे जो हमारे अपने भाइयों का बिजनेस है, तो हम लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन क्या इस्लाम में नहीं है ना भाई, मैंने अपने शादी में नहीं बजवाया तो भाई मैं तो संविधान के दायरे में हूँ। सुन लीजिए, संविधान के दायरे में संविधान कहाँ कहता है कि फिर तो सुन तो लीजिए, नहीं मैं संविधान को कहा ले आ रहे हैं? नहीं मैं संविधान इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि देखिए संविधान के अंदर मेरी अभिव्यक्ता की आजादी है कि मैंने बैंड बाजा नहीं बजवाया। लेकिन हाँ सुन लीजिए, हाँ दूसरी बात, रीजन क्या यही है कि इस्लाम में ये हराम है इसलिए आपने नहीं बजवाया? हाँ देखिए बात, हाँ या ना, मैं बिल्कुल छोटा सवाल कर रहा हूँ। हाँ जवाब छोटा दे दीजिए। कट टू कट। हाँ मैं ये कहता हूँ कि इस्लाम ने इसलिए नहीं बजवाया कि इस्लाम में हराम है। देखिए मैं अपने भारत के अंदर रहता हूँ, भारत के संविधान के अकॉर्डिंग रहता हूँ, और भारत में मैं अपने रिलीजियस को मानता हूँ। और देखिए मेरे रिलीजियस के अंदर भी ये बैंड बाजे का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो मैंने अपनी शादी में नहीं बजवाया। अब लीजिए आजादी साहब, ये मेरे अपने निकाह बजाने वाले ज्यादातर मुस्लिम, ठीक है। अब उनमें से कईयों का नाम हिंदुओं के नाम पर है या फिर देवी देवताओं के नाम पर है। अब ये कह रहे हैं कि साहब ये नाजायज है, ये हराम है, ये नाजायज भी है, हराम भी है, ये साहब इन्होंने अपनी शादी में बजवाई नहीं, तो फिर ये बज क्यों रहा है? देखिए ऐसी बात है, कैसी बात है बताइए। जब हमारा देश आजाद हुआ और आजादी से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो सेना थी आजाद हिंद फौज, उसके अंदर बैंड था। जब आजाद हिंदुस्तान हुआ, 15 अगस्त को हमारा मुल्क आजाद हुआ, तो बैंड बजा। 1950 में जब 26 जनवरी निकली तो बैंड बजा। बैंड बनाने वाला मुसलमान, बजाने वाला मुसलमान, सिखाने वाला, ये खूबसूरती है हिंदुस्तान की। क्या शानदार बजाते हैं, क्या बजाते देखिए ना, शानदार बजाते हैं, क्या धुन बजाते हैं जी। हाँ बैंड भारत में था, पुराना था, लेकिन हमारे यहाँ ढोल नगाड़े दुबदुबी सब बजाई जाती थी। लेकिन आजादी के बाद ये जितने बड़े बड़े बैंड आजादी के बाद शुरू हुए, ये जो ड्रेस आई ना इसलिए आई क्योंकि अंग्रेजों से हमें घृणा थी।
अंग्रेजों की आप गलत कह रहे हो। ड्रेस जो थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सम्मान करते आप हुए इल्जाम भारत लगा के रहे अंदर हो। ये बैंड बाजा, अरे आप क्या समझा रहे हो, आपकी आप इल्जाम लगा रहे हो। समझ के नहीं आया। उसके बाद इन ड्रेसेस को वहां पर वो सेना की ड्रेस नहीं, अंग्रेजों की ड्रेस है, उनका उपयोग करते हुए बैंड बाजे में वो इंट्रोड्यूस कराई गई, अंग्रेजों की जो हमारे मन में घृणा थी कि इस देश पे जो बदतमीजी करी उसको दिखाने के लिए ये ड्रेस हम लोगों ने लाई वहां पर। उसके बाद लगे होते हैं, अशोक की मूर्ति होती है। अरे कहां से अशोक की मूर्ति नहीं ले सकती, ये बदतमीजी कर रहे हैं। अशोक का चिन्ह हमारी भारतीय संस्कृति का सिरमौर है। नहीं बदतमीजी भाई, ये छाप है हमारी सबसे बड़ी आपत्ति। नहीं पोडियम पर आ जाइए। एक मिनट, किसी अशोक चिन्ह नहीं यूज कर सकते, अशोक चिन्ह नहीं यूज कर सकते, अशोक चिन्ह नहीं यूज कर सकते। अरे नहीं, अगर आप कर रहे हैं तो बताइए, पुलिस में केस दर्ज होगा। शादी ब्याह में निजी इस तरह के आयोजन में नहीं होता। मैं वो नहीं कह रहा, नहीं होता, वो वर्दी पे बात हो रही है। आप सुनिए प्रत्युष जी, आरोप लगाया विक्रमादित्य ने वर्दी पर। अभी यहाँ पर नाजिम भाई है, इन्होंने कहा कि मैंने अपनी शादी में बैंड बाजा नहीं बजवाया। इसके पीछे उन्होंने रीजन भी बता दिया कि मेरी मर्जी, और इस्लाम में ये हराम है। सैयद मसूद नहीं माना जाता, सैयद मसूद साहब को पूछ लीजिए। नहीं माना जाता। सैयद मसूद नहीं हो सकता कि शायद इन्होंने बजवाया हो। सैयद मसूद साहब ने बजवाया था बजा आपकी कितनी बार? अपनी निजी चॉइस है। इस्लाम में दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। हाँ, एक सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट है और एक वहाबी स्कूल ऑफ थॉट है। तो वहाबीइज्म के अंदर जो म्यूजिक है वो बिल्कुल सिरे से हराम है, लेकिन सूफीइज्म में क्योंकि कव्वाली का इंट्रोडक्शन हिंदुस्तान में हुआ और उसके अंदर हारमोनियम, तबला, ढोलक ये चीज अलाउड है। और रसूलुल्लाह के जमाने में भी तफ की थाप पर गाना बजाना जायज था। जब रसूलुल्लाह मक्के से हिजरत करके, सुनिए बोलिए मत, बीच में सुनिए। भारत माता की जय बोलो ना फिर आप। जब अरे बेवजह बेसरपैर की बात, जब सूफीज में अलाउड है तो भारत माता की जय से परहेज क्यों है? अरे गांधी जी का नारा क्यों बोल जाते हो? जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हुए तुम्हें मौत आती है क्या? सुनते नहीं? बोलिए ना, वंदे मातरम बोलिए। जय हिंद बोलते हैं ना। भारत माता की जय थोड़ा सा। मदीना तशरीफ ले गए। जब सूफीज्म फैलाते हो, धर्मांतरण करते चलाते हो सूफीज्म के नाम से, और वहां गला काट प्रतियोगिता चलाते हैं, तब चुप हो जाते हो आप। अरे हमसे बड़ा कोई बताइए ना, भारत माता की जय बोलिए। नहीं हो सकता, देश का आप कौन है? बंसल जी, क्या योगदान है आपका? मानते हैं सैयद मसूद जी, आपने कहा कि इस्लाम में मानने वालों की भी दो थॉट है बैंड बाजा को लेकर। कुछ लोग इसे मानते हैं, ठीक है, कुछ लोग मानते हैं कि गलत। सुनिए जी, जब रसूलुल्लाह मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए तो मदीने के लोगों ने जब उनका स्वागत किया तो उन्होंने एक नात पढ़ी जिसका पहला स्टैंजा था तला अल बदरू अलैना। इसका मतलब कि हमारे ऊपर 14वीं का चांद निकला जब वो वहां पर मदीने आए, और दफ बजा के उनका स्वागत किया था, पहली बात। दूसरी बात ये है, दिल्ली के अंदर बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है खान चाचा। क्यों करते हैं? खान चाचा बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है, उसके मालिक का नाम है नवनीत कालरा। और उस इनको बोलो कि वो उसका विरोध न करे, फतवा वापस लें अपना। गुप्ता और अभी को बोला अपना फतवा वापस लें अपना। अभी भाजपा की प्रवक्ता कह रही थी कि इंडिया से बीफ एक्सपोर्ट नहीं होता। शायद उनको ये नहीं पता कि साउथ के जितने स्टेट्स हैं हिंदुस्तान के, चाहे वो कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो, या फिर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, बंगाल है, आसाम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मिजोरम है, वहां से बीफ एक्सपोर्ट हिंदुस्तान से होता है। और दुनिया में हिंदुस्तान नहीं होता है 2 नंबर वक्तव्य है इसके ऊपर। माननीय फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने वहां पर पार्लियामेंट में खड़े होकर इसके ऊपर पूरी डिटेल बताई है, जिसके अंदर ये बात कही गई है कि बीफ के अंदर कैटल फीड नहीं है साहब। भारत के अंदर नहीं किया जाता, गाय का मांस नहीं काटा जाता। गाय का काटना, गाय का मांस बेचना एक अपराध है। और अगर आप कह रहे हैं तो मैं कहूंगा FIR दर्ज कराएं,
FIR दर्ज कराएं, कोर्ट में जाएं और इसके ऊपर भारत सरकार को लिखी गाय को राष्ट्रीय दर्जा दिलवाइए, केवल एलिगेशन लगा गाय को राष्ट्रीय दर्जा दिलवाइए। अंदर ऐसी शुरू हो गई। मैं तो कहता हूं नहीं, मैं गाय का राष्ट्रीय दर्जा दिलवाइए, हम तो तैयार है, तैयार है। बैंड बाजा से भी गाय पर ना जाए, बैंड बाजा से बीप पर ना जाए, मुद्दे पर रहें, मुद्दे पर रहें। मैंने नहीं कहा था गोवा के अंदर इनका बैंड बज गया जी, बड़े नेता ने कहा था कि हम आपने इनका बैंड बजा दिया आज जी न्यूज के स्टूडियो में। अरे बैंड तो बजा रहे हैं, इन्होंने अपने सदियों से बैंड बजा रहे हैं आपका, इनका बैंड बज गया, सदियों से बैंड बजा रहे जिहाद का बैंड बज गया, सदियों से बैंड बजा रहे हैं ये बैंड जिहाद बज गया, ये बैंड जो है बुजुर्ग है, बुजुर्गता नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। अच्छा बैंड जिहाद एक्सपोर्ट हो गया। बैलेंस की बात करें। अनिला जी, एक सेकंड, अनिला जी, अभी उन्होंने बता दिया कि इस्लाम में दो तरह के थॉट हैं। उन्होंने कहा कुछ लोग इसे मानते हैं, कुछ लोग इसे नहीं मानते। तो अब सवाल है कि जो लोग इसे नहीं मानते, जो लोग इसे नहीं मानते वही इस कारोबार में है। तरीके का थॉट है, क्योंकि अगर आप मेजोरिटी में देखें तो अभी स्टूडियो में ही हमारे साथ दो इस्लामिक स्कॉलर मौजूद हैं। ये खुद कह रहे हैं कि बैंड बाजा नाजायज है। अगर बैंड बाजा डीजे नाजायज है तो फिर इस कारोबार में आना और कारोबार में आने के साथ साथ हिंदुओं के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर कारोबार करना, यह कहां तक सही है? अनिला जी, मैं दो तीन बातें यहाँ पे कहूंगी। और सैयद मसूद जी, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। मैंने एक्सपोर्ट की बात करी थी, गो एंड चेक योर फैक्ट्स अबाउट इट। दूसरी बात, यहाँ पर शांत होकर बैठिए, आप बोल रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोल रही थी। औरंगजेब के समय किस प्रकार का पूरा एक भय चलता था कि कोई गा नहीं सकता था, कोई नृत्य नहीं कर सकता था, सारे कलाकारों के साथ किस प्रकार का सलूक होता था, ये लोग भी जानते होंगे क्योंकि मुगलों का बहुत मुकदमा लड़ते हैं। दूसरी बात शुरुआत में आपको मालूम नहीं है, बहुत बुजुर्ग है, आप इतना मत चलाइए। हमारे यहाँ मंदिरों में, प्रत्युष जी, हमारे यहाँ मंदिरों में आप देखिए, जो वैष्णो देवी चले जाइए, अमरनाथ की यात्रा चले जाइए, जो टट्टू वाले हैं ज्यादातर एक मजहब से आते हैं। बहुत सारे जो पोशाक होती है हमारे देवी देवताओं की, वो एक मजहब से जो लोग आते हैं वो उसको तैयार करते हैं, बहुत सुंदर पोशाक तैयार करते हैं। पर ये हिंदुओं का दिल है। मक्का मदीना चले जाइए, जद्दा चले जाइए, वहां पर आपको लगता है कि हिंदू या कोई और धर्म जिनको ये काफिर बोलते हैं, वहां पे कोई भी किसी प्रकार की सेवा जो है वहां पे दे सकता है? नहीं दे सकता ना, सर कलम हो जाएगा। ये फर्क मैं बता रही हूँ। पर ये भारतवर्ष ऐसा देश है, यहाँ पर हर धर्म का सम्मान होता है, परंतु अगर आप पहचान को छुपाएंगे वो गलत होगा। एक बात और मैं कहना चाहूंगी यहाँ पे प्रत्युष जी, कि यहाँ पर एक होता है कि जन्म से नाम और एक होता है कर्म से नाम। यहाँ पर अगर बैंड बजाने की बात है तो भारत का बैंड बजा दिया कांग्रेस पार्टी ने और उत्तर प्रदेश का बैंड बजा दिया समाजवादी पार्टी ने। ठीक है, इन लोगों ने वो काम किया है कि हिंदू जो है दरकिनारे हो गया, भारतीय संस्कृति दरकिनारे हो गई, भारतीय अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई, अपराधीकरण और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच गया। कटघरे में उन लोगों को खड़ा करिए, खड़ी हो कांग्रेस पार्टी कटघरे में, खड़ी हो समाजवादी पार्टी कटघरे में। लेकिन अनिला जी मुझे एक बात बताइएगा, क्या हिंदू संगठनों की डिमांड के साथ बीजेपी खड़ी होगी कि जितने भी बैंड बाजे वाले हैं जिन्होंने हिंदू नाम पर अपनी दुकान खोल रखी है, इन सबको बंद होना चाहिए, नाम बदल देना चाहिए? क्या बीजेपी इस स्टैंड के साथ खड़ी है? नहीं, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, आप कोई भी नाम रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु अपनी पहचान को मत छुपाइए, पहचान को मत छुपाइए। हिंदू देवी देवताओं के नाम पर आप अपना व्यवसाय करते करिए, पर वही सम्मान दीजिए। वही याद हुआ, घूम फिर करके बात नाजिम खान, ये तो घूम फिर करके बात वहीं आ गई। जैसे हमने सावन के समय में देखा था कांवड़ यात्रा में, जो ढाबों की दुकान में नाम को लेकर बवाल हो गया था, बैंड बाजे को भी लेकर होगा। हाँ पृथ्वी जी, देखिए अब मैं फिर वही कहता हूं, देखिए हम लोगों के पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, लेकिन इन लोगों की तरफ कोई विक्टिम कार्ड नहीं है। जिस तरीके से ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ सुन लीजिए, ये विक्टिम कार्ड ही तो अभी आपने मेरे भारतीय भाइयों को जो ड्रेस कोड है बैंड बाजे की, आपने क्या आपने ये कहा कि ये ड्रेस हमने इसलिए पहना है क्योंकि अंग्रेजों से हम घृणा करते थे। भाई इसका मतलब मेरे हिंदू भाई भी ये ड्रेस पहनते हैं, भाई आप हमसे भी घृणा करते हैं। ड्रेस तो वो भी पहनते हैं, ड्रेस वो भी पहनते हैं, लेकिन यहाँ पर यहाँ बैंड बाजे की बात नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ घृणा यह है कि यहाँ बैंड बाजे का कारोबार मुस्लिम समाज के ऊपर रहा। सिर्फ इनको दिक्कत है कि बैंड बाजे का काम
सिर्फ मुस्लिम कर रहा है। यही तो दिक्कत है भाई कारोबार से आप लोगों को दिक्कत है, आइडेंटिटी से आप लोगों को दिक्कत है। जब हम विदेश में जाते तो भाई सबसे पहले मैं अपनी आइडेंटिटी भारतीय बताता हूं। नाजिम भाई आपने कहा कि आपने तो बैंड बाजा नहीं बजवाया, अभी जो बैंड बज रहा है तो इसकी धुन से भी कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं? कान बंद कर दो, कान बंद कर दो। ये जो बज रहा है ये जायज है ना जायज है? हाँ देखिए, इन मेरे भाई का कारोबार है, कारोबार है, बिल्कुल कारोबार है। हम क्या कर सकते हैं? एक सेकंड, कारोबार है आपके भाई का। एक सेकंड, आपने कहा, एक सेकंड, इन्होंने कहा हमारे भाई का कारोबार है। एक सेकंड भाई, एक सेकंड। आपने कहा कि ये हमारे भाई का कारोबार है। आपको पता है कि आपके भाई का कारोबार है, इसी कारोबार से भाई की रोजी रोटी चलती है, परिवार चलता है। तो अरे जो हिंदू भाई को प्रमोट है उससे अपने भाई को प्रमोट करने में, अपने भाई को अपने जलसे में, शादी ब्याह में बुलाने में क्या दिक्कत है साहब? हाँ, यहाँ कारोबार है भाई का, बहुत अच्छा है, बैंड बजा रहे सब सही, लेकिन आप कह रहे हैं नाजायज है। दोनों बातें कैसे हो सकती है? दोनों बातें कैसे हो सकती है? प्रत्युष जी, हिंदुस्तान की परंपराएं, रिवायतें, गंगा जमनी तहजीब है। हमारे यहाँ 26 जनवरी को, 15 अगस्त को इसका प्रयोग होता है। अगर किसी को एतराज है तो सबसे पहले बैंड बजाना इनको बिल्कुल बंद करें। ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट है सब मुसलमान बनाते हैं, बंद करा दीजिए। कब मना कि हमने बंद कराइए। आपको प्रॉब्लम है बैंड बाजे से? आपको प्रॉब्लम है बैंड बाजे से? बैंड बाजे की धुन से आपको प्रॉब्लम है? आपको प्रॉब्लम है? बंद कर दीजिए। देखो मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैंने कहा कि जिस प्रकार से बात करें उनको तो अंग्रेजों से प्यार है, उनको तो अंग्रेज। आज तो टीवी के ऊपर मैंने ये कहा कि जो मेरे भारतीय भाइयों के ड्रेस कोड है उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं आप लोग उनसे। इस देश पर जिस प्रकार से अंग्रेजों ने हाल किया, मुझे तो घृणा है। मैं तो सत्य सामने उपस्थित कर दिया। और एक सबसे बड़ी बात, अरे अंग्रेजों का नाम लेने क्या, अंग्रेजों की चापलूसी कर रहा है? 2 सेकंड, अरे चापलूसी कर रहा है, शर्म की बात है। प्रत्युष जी, डिबेट शुरू मैं एक को निकाल रहा हूं। यहाँ गांधी जी का आजादी साहब ने एक बात बोली कि अंग्रेज औरंगजेब के टाइम पर आज वो दिवाली मनती थी। मैं एक फरमान निकाल रहा हूं, ये है 9 अप्रैल 1967 का बयान है। 1667 का 1667 का बयान है ये। और उसमें लिख रहा है ये औरंगजेब कि आज के बाद दिल्ली वहां उसके अंदर, उसके राज्य के अंदर कोई आतिशबाजी नहीं होगी, कोई दिया नहीं जलेगा और कोई दिवाली नहीं मनाई जाएगी। झूठ बोलते हो आप। ये फरमान है, ये झूठ बोलते हो। अंग्रेजी में लिखा हुआ फरमान है, फरमान है। और इसके ऊपर किताब लिखी है। और जाकर आप जयपुर में देख सकते हैं। ये सब नहीं मानेंगे। ये फरमान है, ये मैंने नहीं लिखा है, ये किताब के अंदर छपा हुआ फरमान है। इनको नहीं समझ में आ सकता। विनोद बंसल जी, नाम छिपाने के पीछे क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि ज्यादातर जो बैंड बाजे हैं वो हिंदुओं के यहां पर ज्यादा बसते हैं, और जैसा कि इन्होंने बताया कि हमारे इस्लाम में हराम है, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर हम नाम नहीं बदलेंगे तो हो सकता है कि हमें काम भी ना मिले। यही वजह है विनोद बंसल जी? निस्संदेह। देखिए 2-3 चीजें मैं बता दूं आपको। ये आखिरकार क्या कारण था कि यूसुफ खान जो है ना दिलीप कुमार बन गया, महजबीन बानो मीना कुमारी बन गई, और मुमताज मधुबाला बन गई, आपका हामिद जो है अजीत बन गया, और जमालुद्दीन काजी जानी वॉकर बन गया। आप देखिए ऐसे एक लंबी फहरिस्त है। और अभी जो यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो भी एक अलतकिया के तहत, देखो ये बड़ी षड्यंत्रपूर्वक सारी चीज़ें चल रही हैं। इस्लाम के अनुसार क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है ये अपने हिसाब से तय करते हैं। क्यों व्यवसाय है तो ठीक है, जायज़ है, नहीं है तो नहीं। आप देखिए अभी एक और बात आ गई, बताओ नाम किसने रखे थे? मधुबाला का नाम किसने रखा? वो नहीं है, मैं कहता हूं बेहतर मीना कुमारी का नाम किसने रखा? इस्लाम के बेहतर तरीके से सोचते हैं। लेकिन इनमें से किसी एक में से आग नहीं निकली कि कम से कम वो जो सूफियत है, वो सूफियत ये कह सके कि भारत माता की जय वंदे मातरम हम भी कहेंगे, कम से कम वो वहाबी वाले नहीं कहते, कम से कम हम तो भारत माता की जय बोलेंगे। लेकिन भारत का ऐसे कट्टरपंथी आपको मालूम नहीं है। लेकिन मूल बात ये है कि जो व्यक्ति भारत में रहता हो और मक्का मदीना की तरफ मुंह करके और नमाज पढ़ता हो, तो उस व्यक्ति की राष्ट्रीयता के बारे में क्या कहोगे? ये सीधी सीधी बात है। पृथ्वी जी मेरी बात को कहने दो आप। पृथ्वी जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए वो कहते हैं ढोल तो आपके सामने है लेकिन भैंस के आगे बीन बजाने का लाभ नहीं है। और किसी को कोई व्यक्तिगत लगे तो लगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति भारत में रहता हो, नहीं बजाते, हमारे लोग भी बजाते हैं, नमाज पढ़ता हो, उसको क्या कहोगे आप? उसकी राष्ट्रीयता पर शक नहीं करोगे तो क्या करोगे? मुझे बताइए कौन लोग हैं जो भारत में रह करके मक्का मदीना की तरफ मुंह करके और नमाज पढ़ते हैं?
आप मुझे बताइए, भारत में रह करके और अब इस्लाम के मुसलमानों का कसीदे पढ़ते हैं, योगदान है, बताइए उनकी राष्ट्रीयता के बारे में क्या कहोगे? और मक्का मदीना, उस मक्का मदीना की तरफ मुंह करके ये नमाज पढ़ते हैं जो मक्का मदीना में हिंदुओं का जाना अलाउड नहीं है, उस मक्का मदीना की तरफ मुंह करके बोलते हैं। भारत का मुसलमान ही वहां पर काफिर माना जाता है। आप मुझे बताइए, ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहे हो, ऐसे लोग क्या कहेंगे? ये बड़ा ये एक्सपोज हो चुका है पूरी तरह से। ये बार-बार हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, बात छोड़ दी। दलितों को सबसे ज्यादा मारा तो मुसलमानों ने मारा, दलितों को सबसे ज्यादा जिहादी हमले हो रहे हैं। क्या जिहादियों के लिए कर रहे हो आप? यहाँ दलितों को नहीं जाने देते, आदिवासियों को नहीं जाने देते। आदित्य जी मुरादाबाद में सभी बैंड बाजा संचालकों को बुलाया गया और उनसे बैंड की बात हो रही है, ओरिजिनल नाम है, उसी नाम से ही आप अपने व्यवसाय का संचालन करें। उनका कहना है कि हमें इसके लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए क्योंकि सारी ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी है। अब ये बताइए कि संचालक भी इस चीज को मान रहे हैं कि ठीक है हम अपना नाम बदल लेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए कोई मुसलमान है और अब तक मान लीजिए वो किसी श्याम नाम से बैंड चला रहा हो, अगर वो अपने असली नाम पर आ जाएगा तो क्या आपको लगता है कि हिंदू और सनातनी भाई फिर उनसे बैंड बजवाएंगे? नहीं, क्यों बजवाएंगे? फिर यही प्रॉब्लम है, क्यों बजवाएंगे? फिर अभी आपको नाम पता चल जाएगा तो क्यों बजवाएंगे? अभी तक बजा रहा था तो आपको अच्छा लग रहा था, अभी तक वो बैंड बजा रहा था तो आपको अच्छा लग रहा था, अच्छा लग रहा था। अब केवल आप उन्होंने अपना नाम अपना बदल दिया, आपने कहा हटा दो इनको। नहीं, क्यों नहीं बजवाएंगे? नहीं, ऐसा क्यों होगा? लेकिन क्यों होगा ऐसा? क्या प्रॉब्लम है? ये तो देखना पड़ेगा ना। अगर कोई तो देखना पड़ेगा ना। अगर कोई हसन, अगर कोई बाल आकर के बैंड बजाएगा नहीं तो क्या दिक्कत है आपको? हिंदू कल को वही नाम बदल के बजा रहा था तो बजवा रहे थे, नाच भी रहे थे, और अब आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। जिहादियों को अपना पैसा क्यों देगा? बताइए, कौन है जिहादी? ये लोग जब जिहाद करते हैं, लब जिहाद करते हैं और अभी व्यापार जिहाद कर रहे हैं, इसके साथ साथ जब हमारी जब हमारी हनुमान जयंती में यात्रा निकलती है, जब हमारी रामनवमी में यात्रा निकलती है, जो लोग हमारे ऊपर पत्थर बरसाते हैं उनको हम पैसा देंगे? उनको पत्थर खरीदने के लिए पैसा देंगे? पत्थर खरीदने के लिए पैसा दिया जाएगा? बजाने वाले आकर के आप पर पत्थर बरसाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बजाते हैं। अरे कहाँ नहीं बजे, निकाल के देख लीजिए। अभी पिछली रामनवमी देख लीजिए, पिछली रामनवमी देख लीजिए। ये भी बजाए होंगे कहीं, ये भी फेंके होंगे कहीं, बिल्कुल फेंके होंगे। नहीं, अभी हिंदू समाज जिहादियों के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता। विवाद किस जड़ में आ गए कि अगर उन्होंने अपना नाम बदल लिया जो इनका ओरिजिनल नेम है, तो ये कह रहे हैं कि हम उनको कल से नहीं बुलवाएंगे। बिल्कुल नहीं बुलाएंगे, उनको कोई बुकिंग नहीं देंगे, ये ठेकेदार है, कोई बुकिंग नहीं देंगे। बिल्कुल ठेकेदार है, बिल्कुल ठेकेदार है। क्यों ठेकेदार नहीं है? बिल्कुल ठेकेदार है। अगर केवल ठेका है हमारा, ठेका है हमारा। अपना धर्म परिवर्तन कर लूंगा अगर ये मुरादाबाद के हिंदुओं को मुसलमानों से बाजा बजवाना मना कर ले, मैं भी अपना धर्म। आप अपना नाम बदल करके देखिए, नाम बदल के देखिए, अपना असली नाम लिख करके देखिए, असली नाम लिख करके देखिए, असली नाम लिख करके देखिए। मुरादाबाद कौन? सब जगह, सब जगह। मुरादाबाद की अकेले बात नहीं, सभी जगह, इनको मालूम है, सभी जगह ऐसे लोगों का बहिष्कार किया जाए। दुआ पढ़ते, कबीर के दुआ पढ़ने बंद कर दोगे आप, रस खां की नज़्म कर और दुआ पढ़ने बंद कर दोगे आप, रोक लगाइए। नहीं तो जो हमारे देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, रोक लगाइए ना। आप भक्ति करिए, अगर आप पत्थर बजाएंगे तो हम थोड़ी आपसे जो है व्यापार करेंगे। अभी आदित्य जी ने कहा कि कल को जितने भी बैंड बाजा वाले हैं वो अपने ओरिजिनल नाम के साथ अगर सामने आ जाए, अगर वो मुस्लिम है, तो ये कह रहे हैं कल को हम उनकी बुकिंग लेना बंद कर देंगे। बिल्कुल बंद करें। क्या यही एक सबसे बड़ी डर की वजह है इसलिए नाम बदला जाता है? गरीब बैंड वाले हैं या गरीब रिक्शा वाले हैं या गरीब ठेले वाले हैं, फल सब्जी बेचने वाले हैं, उन पे उंगली उठाने से बेहतर ये है ना कि जो हिंदू भाई हमारे मक्के में, मदीने में और अरब में और दुबई में और ओमान में, यमन में, ईरान में, इराक में, सीरिया में जो बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको बंद कराओ ना। उनको क्यों बंद नहीं कराते? क्योंकि आपके पास केवल आपके पास बस वही तीन चीजें हैं, पूछ रहा हूं, उसी पर बोलते रहते हैं, चले जा रहे हैं, इसलिए उनको उंगली नहीं उठाई जाती, गरीब का गला दबाया जाता है।
कि गरीब का गला घोटने के लिए भाजपा बिल्कुल तैयार बैठी रहती है। और मैं अभी अपनी भाजपा की जो प्रवक्ता है उनको सुन रहा था, वो अंग्रेजी में कह रही थी कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस फॉर हेल्थ। तो मैं उनसे ये कहूंगा कि नीम हकीम खतरा जान ये आपके ऊपर फिट बैठती है। वो कैसे? वो ऐसे कि आपके एक बड़े नेता ने जब मनोहर पर्रिकर गोवा के चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे थे उससे पहले वहां पर चुनाव में कहा था कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ पर पीस मिलता रहे। अब किस बड़े नेता ने कहा था? वो जाके देख लीजिए यूट्यूब पे, सब मिल जाएगा आपको। डिबेट बीप पर नहीं हो रही है अभी, डिबेट बैंड बाजे पर हो रही है। बैंड बाजे पर बहस, आप सीधे बीप पर चले जा रहे हैं। जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब आपने दिया नहीं। हमने कहा क्या यही एकमात्र डर की वजह है कि अगर हम ओरिजिनल नाम के साथ जाएंगे तो हो सकता है हमें बुकिंग ना मिले? इसका जवाब तो नहीं मिला। जो बड़ी मछली है अनिला जी क्या ये सही है? अनिला जी, क्योंकि अनिला जी ने शुरुआत में एक बात कही, अनिला जी ने शुरुआत में एक बात कही और बहुत अच्छी बात अनिला जी ने कही। उन्होंने कहा कि ये लोगों का कारोबार एक बात निकल करके आ रही है, ये कारोबार और किसी की रोजी रोटी को छीनने का किसी को कोई हक नहीं है। अनिला जी ने बहुत अच्छी बात बोली। अभी यहीं पर अनिला जी देखिए, हमारे साथ आदित्य जी ये कह रहे हैं कि अगर कल को पता चल जाएगा कि वो मान लीजिए कि उनका नाम हसन है या हकीम है या जो भी है, अगर वो मुस्लिम है तो हम बुकिंग लेना बंद कर देंगे। ये कहां तक सही है? नहीं, देखिए ऐसे सबसे पहली बात तो मैं फिर से दोबारा बोल देती हूँ, साहब को नहीं पता होगा, समाजवादी पार्टी से आते हैं, मैं बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं रखती हूँ कि काउ मीट एक्सपोर्ट हमारे भारतवर्ष से नहीं होता है। मैं कंजम्पशन की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको जहां पर ये अलाउड है कंज्यूम करना, पर एक्सपोर्ट नहीं होता। अब आप चुप होकर बैठिए, शांत होकर बैठिए। ऐसा है, इनके नेता जो है जालीदार टोपी लगाकर इफ्तार पार्टी करते हैं, पर कभी भी नवरात्रों में शाम को किसी भी कन्याओं को बुलाकर या गरीबों को बुलाकर भोजन नहीं बांटेंगे, कंजकाओं को बुलाकर उन्हें भोजन नहीं कराते हैं। अखिलेश यादव जी अभी कह कांग्रेस बैंड बजा दिया है। और जहां तक कि मैं फिर कह रही हूँ, आप पहचान छुपाएंगे, नाम दूसरा रखेंगे, पहचान छुपाएंगे तो ये अपराध है, और अपराध है तो कानून अपना काम करेगा। पूरे देश विदेश में जो है ये नाम बदलकर अपने रेस्टोरेंट चलाते हैं। अब समय इजाजत दे रहा है, इसलिए बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि बहस को आज हम समाप्त करें उससे पहले हमारे जो बैंड बाजा वाले भाई आए हुए हैं, जरा एक अच्छी सी धुन सुना दें। हम जिनको पसंद